दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा, बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है, ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है, लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है, आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं, 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। और ऑनेस्टली मिथुन वालों के लिए ये गोचर काफी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लेकर आ रहा है, बस इसे सही तरीके से समझना होगा। देखिए, इस ट्रांजिट में गुरु आएंगे आपके दूसरे घर यानी सेकंड हाउस में। और दूसरा घर किस चीज का होता है? दूसरा घर होता है आपके धन का, पैसे का, फाइनेंसिस का, आपकी बचत सेविंग का, आपकी फैमिली का, आपकी भाषा, आपकी स्पीच का, आपकी आवाज का, आपकी वैल्यूज का। मतलब सीधा सा कनेक्शन आपकी अर्निंग और स्टेबिलिटी से इसका होने वाला है। यहां पर एक और पावरफुल बात समझिएगा, मिथुन राशि के लिए गुरु बनते हैं 7वें घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी, 7th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड। मतलब पार्टनरशिप और करियर दोनों को गुरु कंट्रोल करते हैं आपको, आपकी लाइफ में। अब वहीं पर गुरु आपके धन भाव में आकर बैठ रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? करियर से इनकम जुड़ जाएगी, पार्टनरशिप से अर्निंग बढ़ जाएगी, प्रोफेशनल एफर्ट्स का डायरेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा डीप नॉलेज इसका समझें, तो जब हम दशम भाव यानी करियर से कुंडली बनाते हैं, तो दूसरा घर दशम का पंचम भाव बन जाता है, 10th हाउस से 5वां घर बन जाता है दूसरा घर। और 5वां घर क्या होता है? फल का घर होता है, रिजल्ट्स का घर होता है, आउटकम का घर होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में, आपका करियर यानी कि 10th हाउस, उसका रिजल्ट होगा 5th फ्रॉम 10th हाउस यानी कि आपका सेकंड हाउस। ये दोनों बड़े अच्छे से इस बार कनेक्ट होने वाले हैं। और यही कारण है कि ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है गुरु का, ये कर्म के हिसाब से बहुत पावरफुल आपके लिए बन जाएगा। गुरु की अगर दृष्टियों की बात करें, हर ग्रह की दृष्टियां जो हैं बहुत कारगर होती हैं, गुरु की दृष्टियां तो और भी अच्छा काम करती हैं। गुरु सेकंड हाउस में बैठकर दृष्टि डालेंगे आपकी कुंडली के 6th हाउस यानी कि छठे घर में, 8वें घर पर और 10वें घर पर। अब इन तीनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। छठा घर किस चीज का है? कंपटीशन का घर है, जॉब का घर है, आपके डेली रूटीन का घर है, रोज जो आप काम करते हैं, डेली लाइफ, रूटीन लाइफ, उसका घर।
आपके दुश्मनों का घर है। आठवां घर किस चीज का है? अचानक से लाइफ में आने वाले चेंजेस, छुपा हुआ धन, रिसर्च का घर है। जीवन में आने वाले अचानक होने वाली घटनाएं, अच्छी या बुरी, दोनों आठवें घर से देखी जाती है। आपके जीवन में होने वाला बहुत बड़ा बदलाव आठवें घर से होता है। 10वां घर क्या होता है? करियर का घर है, प्रोफेशन का घर है, आपके स्टेटस का घर है। तो जब गुरु इन तीनों घरों को एक्टिवेट करेंगे अपनी दृष्टि से, तो सबसे पहले आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशन में आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। कंपटीशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि 10th हाउस इन्वॉल्व है। आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी मिल सकते हैं। आशा नहीं थी, फिर भी वहां से आपको अचानक से गेन्स हो जाए, फायदे हो जाए, मुनाफा हो जाए। प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर समझो तो, अगर आप पहली जॉब शुरू करने जा रहे हैं या करियर की शुरुआत ही अगर आप कर रहे हैं इस वक्त, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि पहली अर्निंग हमेशा दूसरे भाव से देखी जाती है और यहां गुरु खुद बैठकर उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब जॉब मिलने के चांसेस, इनकम शुरू होने के चांसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनने के चांसेस, ये सब स्ट्रांग हो जाते हैं। और सिर्फ जॉब ही नहीं, अगर आप बिजनेस भी करते हो या प्रोफेशनल फील्ड में ऑलरेडी अगर आप एक्टिव हो, तो भी आपके इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे, आपके ग्राहक जो हैं वो बढ़ जाएंगे, आपका काम जो है उसे पहचान मिलेगी, रिकॉग्निशन बढ़ेगा। ओवरऑल धन भाव एक्टिवेट, कर्म भाव एक्टिवेट, छठा घर जॉब कंपटीशन का वो भी एक्टिवेट, तो तीनों मिलकर आपके काम और कमाई दोनों को बूस्ट कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट क्लियरली एक ग्रोथ फेज लेकर आ रहा है, जहां मेहनत का रिजल्ट जरूर दिखेगा। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से एरियाज में गोचर असर डालने वाला है। इसको आप प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे कि आपकी डे टू डे लाइफ में बदलने वाला क्या है। देखिए, गुरु जब दूसरे घर में बैठे हों तो सबसे पहले इंपैक्ट आता है आपके पैसे के फ्लो पर, मनी फ्लो पर। अगर आप जॉब कर रहे हो तो धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में होने लगेंगे, शिफ्ट होने लगेगी, आपकी तरफ आने लगेगी। सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, इंक्रीमेंट या बोनस मिल सकता है, इनकम आपकी स्टेबल होने लगेगी। अगर पहले था कि कभी है कभी नहीं इनकम, तो अभी फिक्स हो जाएगी, बढ़ेगी। और पहले जो अनिश्चितताएं थी, अनसर्टेनिटी थी, अब वहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। और ईमानदारी से बताऊं तो ये मिथुन राशि वालों के लिए एक शांति वाला, एक रिलीफ वाला, एक आराम देने वाला फेज हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल लाइफ में हैं या जो पार्टनरशिप में कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करूं तो देखिए, गुरु आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? नए पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है, कोई सही पार्टनर आपको मिल सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप से प्रॉफिट हो सकता है। मतलब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि कोलैबोरेशन से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और इस फेज में रिलेशनशिप के एंगल को भी अगर आप समझो तो 7वां भाव शादी का भी होता है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है। जब गुरु इन दोनों को कनेक्ट करता है तो जो लोग शादीशुदा नहीं है, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है, शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, पार्टनर से सपोर्ट भी मिलेगा, पार्टनर की ग्रोथ का इनडायरेक्ट फायदा आपको भी मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट एरिया पर आते साथ गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर पर। जो छठा भाव किस चीज का है? रोग का है, हेल्थ इश्यूज का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, लीगल मैटर्स का है, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन। तो जब गुरु यहां पर दृष्टि डालेंगे तो हेल्थ के इश्यूज में इंप्रूवमेंट आ सकता है, रिकवरी फास्ट होगी, इम्यूनिटी सिस्टम बेटर हो जाएगा। अगर कोई पुरानी हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी राहत महसूस होगी। अगर कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो वहां पर भी धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अगर कर्जों का दबाव है, लोन बढ़ गए हैं, तो उसे मैनेज करने या खत्म करने के रास्ते खुल जाएगी। मतलब जहां जहां प्रॉब्लम थी वहीं पर सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर सिंपल भाषा में समझो तो इनकम का इंप्रूवमेंट होगा, करियर में स्टेबिलिटी आएगी, पार्टनरशिप में ओपननेस आएगी, रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी, लीगल या लोन के इश्यूज में राहत मिलाएगी। सब मिलकर मिथुन राशि वालों के लिए एक मिला जुला, बैलेंस्ड और प्रोग्रेसिव फेज ये बना रहा है, जहां पर धीरे धीरे लाइफ सेटल होती हुई महसूस होगी। इस गोचर में
कौन कौन से हिडन फायदे छुपे हुए हैं उसके बारे में बात करूं। एक एंगल है यहां पर छुपा हुआ जो लोग मिस कर देते हैं। देखिए, गुरु बैठेंगे आपके दूसरे घर में, लेकिन उनकी दृष्टि जाएगी 8वें घर पर, और यहीं से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेंगे। अष्टम भाव किस चीज का? रिसर्च का, हिडन नॉलेज का, सडन गेन्स का, डीप एनालिसिस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो लोग किसी भी तरीके के रिसर्च फील्ड में हैं, चाहे वो मेडिकल रिसर्च में हो, साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो, स्टॉक मार्केट एनालिसिस हो, या फिर ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च हो, उनके लिए यह समय काफी प्रोडक्टिव होगा। जहां पहले क्लैरिटी नहीं थी, जहां डाटा समझ नहीं आ रहा था, अब वहां पर धीरे धीरे ब्रेक थ्रू मिलने लगेगा। मतलब डीप रिसर्च वाले काम का रिजल्ट अब सरफेस पर आने लगेगा, क्योंकि गुरु बैठे हैं आपके धन भाव में। तो इसका सीधा मतलब है रिसर्च सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, फाइनेंशियल गेन भी कन्वर्ट करके देगा। यानी ज्ञान से सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलेगा, वाहवाही नहीं मिलेगी, धन भी मिलेगा। एक और पॉइंट समझिएगा, 8वां घर जुड़ा होता है इनहेरिटेंस यानी पारिवारिक संपत्ति का, आपके ससुराल पक्ष का, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम का, ऐसी इनकम जो कई छुपे हुए रास्तों से आती है। तो यहां क्या हो सकता है? ससुराल पक्ष से फायदा, इनहेरिटेंस रिलेटेड गेन्स, या अचानक से कहीं से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, मतलब अचानक आने वाला धन भी एक्टिवेट हो सकता है। अब पूरा पिक्चर को अगर हम कनेक्ट करें तो दूसरा घर, 8वां घर, छठा घर और 10वां घर, ये चारों एक साथ एक्टिवेट होंगे तो नेचुरली इनकम इंप्रूव होगी, करियर ग्रो करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी और अचानक से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये सब एक साथ होने लगेगा। छठे भाव के रिजल्ट बेटर होंगे, 8वें घर के रिजल्ट बेटर होंगे, 10वां घर स्ट्रांग हो जाएगा और दूसरा घर ऑलरेडी एक्टिव है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ट्रांजिट क्लियरली गेन ओरिएंटेड बन जाएगा। एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा साथी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गए। गुरु अगर आपकी कुंडली के छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है। गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुफराज यानी कि येलो सफायर स्टोन
पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा, वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए, अच्छे से चीज को समझ कर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।